नमस्कार, मेरा नाम हर्ष भारद्वाज है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक शुक्ला है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य प्रताप सिंह। स्वागत करते हैं एमसीयू रीवा से। आज है 4 अप्रैल 2025। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में आज से प्रतिभा का आगाज होने जा रहा है। प्रतिभा एक ऐसा प्रोग्राम कह सकते हो या ऐसा कंपटीशन कह सकते हो जहां हर छात्र छात्रा अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर का कला दिखाता चाहता है। लेकिन आज उससे पहले हम अपने माखनलाल दादा को याद करेंगे क्योंकि आज उनकी जयंती भी है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसी तैयारी हमारे एमसीयू के रीवा परिसर में हो रही है। हम लोग मौजूद हैं इस समय एमसीयू रीवा के प्रतिभा कार्यालय में, जहाँ पर आप लोग अंदर आके देख सकते हैं कि हमारे टीचर्स, हमारे सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, जहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, यहाँ पर पेंटिंग हो रही है। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पेंटिंग प्रिपेयर हो रही है। साथ-साथ हमारे जो टीचर्स हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं बच्चों के, जिस तरीके से कार्यक्रम को और अच्छे से और अच्छी तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर कोशिश करूँगा हमारे जितने भी कंप्यूटर विभाग के छात्र हैं, वो भी अपना काम बहुत ज़ोरों-शोरों से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सुनील सर भी बैठे हुए हैं, प्लस यहाँ पर हमारे कुछ बीसीए के छात्र भी हैं जो यहाँ पर स्केच वगैरह कर रहे हैं। तो हमारे पहले कार्यक्रम का समापन हो चुका है जो कि माखनलाल दादा की जयंती थी और अब हमारे प्रतिभा का पहला कंपटीशन यानी कि रंगोली की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी हेड हमारी डॉक्टर अंजलि त्रिपाठी मैम जी हैं। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की थोड़ी-सी झलकियाँ कैसी हैं और बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के छात्र-छात्राओं से कैसी व्यवस्था है और कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। हमारे साथ इस समय रंगोली कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर अंजलि त्रिपाठी जी हैं। मैम, इस बार क्या समय दिया जा रहा है बच्चों को? 1 घंटे 15 मिनट का समय दिया जा रहा है और जो हमारा टॉपिक है वो विकसित भारत पर है, डेवलप्ड इंडिया पर। और इस बार जो रंगोली का जो कार्यक्रम है इसमें बच्चों ने भारी संख्या में सहयोग किया है और हिस्सा पार्टिसिपेट किया है और रंगोली का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। मैम, इस बार मैम पिछली बार के तौर पे देखें तो इस बार मैम छात्र ज़्यादा हैं या कम हैं? बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। उस बार भी बच्चों ने अच्छा सहयोग किया था और अच्छा पार्टिसिपेशन किया था। इस बार भी बच्चों ने अच्छी काफ़ी संख्या में पार्टिसिपेशन किया है। थैंक यू मैम। यहाँ पर हमारे साथ ऋचा सिंह जी हैं जो कि हमारी सीनियर है। दीदी, आपकी पेंटिंग एक विकसित भारत दिखा रही है। आप पहले एक्सप्लेन करिए कि क्या कहना चाह रही हैं?
मैं इसमें अभी जो चंद्रयान लॉन्च हुआ था, मतलब रॉकेट जो गई थी, उसको मैंने दिखाया है। हमारे विकसित भारत में एक ईवी आ चुकी है हमारे भारत में, मैंने उसको दिखाया है। मैंने हाइड्रो प्लांट को दिखाया है और जेंडर इक्वालिटी को मैंने दिखाया है। और वहां पे आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत को दिखाया है। विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने भारत को स्वच्छ रखें और हमारे भारत को विकसित होने के लिए यूनिटी बहुत जरूरी है, तो मैंने उसको दिखाया है। ये आपको क्या लगता है फर्स्ट प्राइज किसका है? ये तो जज बताएंगे। बहुत सुंदर बना है। लेकिन पिछली बार आपने पार्ट लिया था? नहीं, मैं पिछली बार नहीं आ पाई थी, इसलिए मैंने पार्ट नहीं लिया। चलिए देखते हैं, दूसरी रंगोली जानने की कोशिश करते हैं कि दीदी ने बनाई है। वैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, स्वच्छ भारत का दिखाया है। आपने बनाया है? आपका क्या नाम है? वर्षिता सिंह। अच्छा, आप इस रंगोली से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जैसे जैसे हमारा भारत डेवलप हो रहा है, जैसे गूगल, क्रोम, इन सब की वजह से हमारा भारत बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। विकसित भारत इसी को कहते हैं, इसीलिए इसको बनाया गया है। अच्छा, आपने पहले पिछले साल पार्ट लिया था क्या? नहीं, मैं डीसीए की हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा आपने बनाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोशिश उम्मीद करते हैं कि आप जीतें। ये हमारा प्रतिभा की रंगोली कार्यक्रम था, जहाँ पर आप देख रहे थे कि किस प्रकार से लोगों ने रंगोली बनाई है। हमारे सीनियर्स ने, हमारे जूनियर्स ने मिलके एक साथ काम किया है। यहाँ हमारे माखनलाल के त्योहार का ये यूनिटी दिखाई जा रही है। बने रहिए एमसीयू रीवा के साथ। हमारे साथ डॉक्टर उमा शंकर पटेल सर जुड़ चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टाइमिंग दी गई है बच्चों को और क्या व्यवस्था है और क्या उद्देश्य है बच्चों के इस फीचर लेखन का। यह प्रतियोगिता 2 चरण में है। पहला स्नातक और स्नातकोत्तर के स्तर पे है। इसमें दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है और दोनों में से लगभग 15-15 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मिला के 30 से ऊपर हो रहे हैं और दोनों का सब्जेक्ट अलग है। 1 घंटे का ये टाइमिंग है फीचर लेखन के साथ। और क्या उत्साह है बच्चों पे इस फीचर लेखन का? जबरदस्त उत्साह है और ये अपना प्रतिभा निखार रहे हैं। भैया, प्रतिभा का आगाज हो चुका है, कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? बहुत ही उत्तम और बढ़िया ये सकारात्मक पहल है विश्वविद्यालय परिसर के द्वारा, जिसमें यहाँ पे उपस्थित जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनको अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने का मंच मिल रहा है और वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? केंद्र गिरी। भैया, इस बार आपने किस किस कंपटीशन में पार्ट लिया है? कंपटीशन में तो हमने जिसमें मना है उसमें ले लिया है, लेकिन लेना था केवल 4 में। 4 में ही केवल निश्चित किया गया है। आप 4 ही प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन टीम वर्क वाली कुछ प्रतियोगिताएं हो रहे हैं, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया और ये कैरम हो गया। इन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन मूलतः यदि आप अकेले एक आदमी जो एकल अभिनय में हो सकता है, नाटक वो स्वरचित काव्य पाठ में हो सकता है, वाद प्रतिवाद में हो सकता है और वेब डिजाइनिंग में हो सकता है, रंगोली में हो सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हो सकता है। ऐसी तमाम 19 प्रतियोगिताएं हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आज का प्रतिभा का जो आगाज हुआ है वो बहुत बड़े भव्य तरीके से हुआ है। समय हमारे सुपर सीनियर ओमकार भैया है। ओमकार भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं भाई? बस राम जी का आशीर्वाद है। आज आगाज हो चुका है हमारी प्रतिभा का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज ही के दिन प्रतिभा 2025 का आगाज हो चुका है एक कार्यक्रम के माध्यम से। और आज 2 प्रकार की प्रतियोगिताएं भी हुई, रंगोली और फीचर राइटिंग, जिसमें मैं खुद फीचर राइटिंग में प्रतिभाग किया था। तो अभी थोड़ा देर का ब्रेक हो चुका है हमारे प्रतिभा कार्यक्रम में। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो फेवरेट टीचर है नेहा मैम, वो कुछ बना रही है। मैम, ये क्या बना रहे हैं? बच्चों को ये जानकारी देने के लिए कि किस दिन कौन सी विधाएं आयोजित की जा रही हैं, एक चार्ट बनाया जा रहा है। उसमें यहाँ पे डेट लिखी है और विधा का नाम लिखा है। बच्चे इसमें देख सकते हैं कि किस दिन कौन सा कार्यक्रम आयोजित होगा। देख सकते हैं, ये माखनलाल है भाई। माखनलाल में क्या होता है ना, भले ही थोड़ी देर का गैप हो लेकिन टीचर्स काम करते हैं। ये माखनलाल की एक खूबी है। यहाँ रेस्ट नाम के लिए है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो मेरे साथ मेरे साथी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। ये क्या बना रहे हैं आप?
फीलिंग तो पास्ट ईयर्स इस समय बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ इस समय ऐसी हो रही है, जैसे कुछ क्रिएटिविटी भी हो रही है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे जो जूनियर्स आए हैं, वो बहुत, उनके अंदर भी कई सारी प्रतिभा हमें एकेडमिक के दौरान भी देखने को मिली है। तो हमें ये लग रहा है कि इस बार का जो कंपटीशन होगा वो बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि हम उनसे फिर हमारा मुकाबला होगा, और तो वो उसमें थोड़ा सा टक्कर आएगा। प्रतिभा का पहला दिन था जो बहुत हंसी खुशी गर्म रुचि के साथ खत्म हुआ है। तो आज हमारी लास्ट बाइट हमारे प्रशासनिक अधिकारी महोदय जी डॉक्टर विजय शुक्ल जी के साथ है। सर, आज प्रतिभा का पहला दिन था और जिस प्रकार से आज तीनों कार्यक्रम समाप्ति हुई, गर्म रुचि दिखी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को किस प्रकार से आप मोटिवेट करना चाहेंगे? विश्वविद्यालय का ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हड़ताल आयोजित होता है प्रतिभा के नाम से, और इसकी तैयारी में और इस आयोजन को लेकर के बच्चों में लगभग पूरे साल भर उत्साह रहता है। अलग अलग विधाओं की तैयारी वो करते हैं। लगभग मैं तुलनात्मक रूप से तो नहीं कह सकता कि पिछली बार की तुलना में इस बार अधिक है या पिछली बार कम था, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सभी विद्यार्थियों में, सभी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों में इस इवेंट को लेकर के, इस कार्यक्रम को लेकर के जो ऊर्जा हमें आज दिखाई दी, और पिछले लगभग हफ्ते भर से पूरी तैयारियों में, योजना में, एक एक चीज पे जो बारीकी से वो ध्यान दे रहे थे, और आज वो उद्घाटन के साथ ही जिस तरह से शुरू हुआ, मुझे लगता है कि बच्चों में एक उत्साह है, एक सकारात्मक वातावरण विश्वविद्यालय के परिसर में प्रतिभा के साथ साथ उनको नई चीज़ों को करने की एक ललक है। और विश्वविद्यालय प्रशासन, हमारे माननीय कुलगुरु जी, कुलसचिव जी, हमारे परिसर के निदेशक, ये सब पूरी तरह से उनके साथ और उनकी आवश्यकताओं और उनकी सोच को एक तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि एक बेहतर वातावरण में प्रतिभा का एक आयोजन पूरा संपन्न हो। और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आज शुरुआत हुई है। आज हमने अपने आदर्श दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म जयंती भी मनाई। एक व्याख्यान माला के माध्यम से हमने अपनी आने वाली जो युवा पीढ़ी पत्रकारिता की है, उनको एक तरह से संवारने, सहेजने और एक रास्ता दिखाने का हमारे महत्वपूर्ण लोगों के खाने में मिला, वो चीज़ें चल रही हैं। सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे वो आगे अपने कार्य को और अच्छी तरीके से करें? हमारी जो फैकल्टी है वो पूरी मनोयोग से इस काम में लगी हुई है, और अभी तो कोई मूल्यांकन करने का समय नहीं है। अभी जिस तरह से उन लोगों ने बच्चों को गाइड किया है, एक एक चीज़ पर उनको इन्वॉल्व किया है, तो मुझे लगता है कि पूरे जो हमारा 9 तारीख तक ये क्रम चलने वाला है वो उत्साहवर्धक ही रहेगा। और उनसे मैं यही अपेक्षा चाहूँगा कि हम जब निष्कर्ष करने बैठें कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ बेहतर हुआ, तो बेहतर पे ज़्यादा उसमें हमारे पास रिजल्ट आए। उसके लिए पूरे मनोयोग से जहाँ कहीं भी हमारे स्तर पर या निदेशक के स्तर पर आवश्यकताएँ हैं वो बताएं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम शहर के साथ साथ अकादमिक क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उसमें हम सबको कामयाबी मिलेगी। अब हम लोग मिलते हैं कल यानी कि 5 अप्रैल को एक नए जोश के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक जुड़े रहिए MCU रीवा के साथ।